हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल मैथ बाय आकाश। हम लोग बात कर रहे हैं, जैसा कि आप में से अधिकांश लोग जानते होंगे, DSSB के एग्ज़ामों को लेके हुए हम बात कर रहे हैं। 2023 में जितने भी पेपर हुए हैं, 2024 में जितने भी पेपर अब तक के हुए हैं, उसकी एक प्लेलिस्ट भी बना दी है मैंने। 23-24 क्लासेस हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि 24 में कैसा पेपर हुआ था। साथ ही साथ मैंने जेल वार्डर के पेपर करा दिए सारे के सारे, मतलब कि 2-3, एक मेट्रॉन का है, 2 जेल वार्डर के हैं जो 2019 में हुआ। उसकी भी एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उसे भी आप वहाँ से देख सकते हैं। फिलहाल हम बात कर रहे हैं 2023 के पेपरों को लेते हुए। इसकी भी एक प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। जितने पेपर करते जा रहे हैं हम, उतने उसमें ऐड होते चले जाएंगे, है ना। फिलहाल 2 या 3 क्लास हो चुकी हैं जो मैंने उसमें ऐड कर दी है। आज हमारे पास PGT का पेपर हैगा। देखते हैं इसमें 2023 में कैसी मैथ्स आई थी। साथ ही साथ अगर आप लोगों को चीज़ें समझ आ रही हैं, ठीक लग रही हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया गया था। कह रहा है कि एक आदमी आधी यात्रा 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और शेष आधी यात्रा 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, तो पूरी यात्रा की औसत गति। देखो, आपको कभी भी 2 स्पीड दे दी जाए और आपसे एवरेज स्पीड पूछिए, तो आप इसको कैसे कर सकते हैं, 2xy अपॉन में x प्लस वाई। ठीक है, कब, जब 2 स्पीड दी जाए आपको। xy यहाँ पर क्या है, x और y स्पीड है, तो 2 इंटू में हमें दे रखा है 70 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरा हमें जो दे रखा है वो दे रखा है 30 किलोमीटर प्रति घंटा बटे में 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल कर देते हैं, 7 21 दूनी 42। तो ये आ जाएगा हमारे पास, एवरेज स्पीड निकल के आ जाएगी हमारे पास 42 किलोमीटर प्रति घंटा निकल करके आ जाएगी। इतनी बात क्लियर है। एक तरीका इसको ये करने का हो गया। दूसरा तरीका, आप लोग अगर वीडियोस देख रहे हैं तो मैंने कई बार ये बताया है कि टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि टोटल डिस्टेंस ले लो, ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, आप ऐसे भी कर सकते हो। तो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस क्या है मैं दिखा देता हूँ। हमें कुछ भी नहीं दे रखा, तो हमने माना x, टोटल डिस्टेंस x मान लिया, और जो दूसरा है हमने 70 किलोमीटर मान लिया स्पीड, ठीक है। बचा हुआ x, देखो आधा आधा मान लिया ना हमने, ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। ये चल रहा है कि स्पीड से 30 किलोमीटर प्रति घंटे से। यहाँ से इसका LCM लेंगे, LCM आ जाएगा हमारे पास कितना, 7 21 210, है ना। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना हो रहा है, 7 21 3 बार जाएगा 3x, और ये हो रहा है हमारे पास 7x। तो हो गया हमारे पास कितना, 10x बटे में 210। अब ये क्या निकाला, देखो ये हमने ये डिस्टेंस माना, ये क्या माना हमने, ये हमें जो दे रखा है स्पीड दे रखी है, तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, हमें टाइम निकल गया हमारे पास, ये टाइम निकल गया जो भी टाइम है। अब मैंने आपको क्या बताया, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। टाइम हमने निकाल दिया, डिस्टेंस हमारे पास x 2x हो गया, तो 2x को भाग करेंगे किससे, 10x बटे 210, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाने वाला है, तो 0 से 0 काट दिया, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, x से x चला गया, 21 दूनी 42। तो यहाँ से भी हमारे पास डिस्टेंस जो निकल के आया है, सॉरी डिस्टेंस निकल के आया है, यहाँ से निकल के आई है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड कितनी निकल के आई है, 42 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोनों तरीके आप लोग कर सकते हैं जिससे आपको ठीक लगे, ठीक है ना। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया आप लोगों को, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आप लोगों के से, देखो, एक परिवार की औसत आय जो दे रखी है आपको, कितनी दे रखी है, मासिक औसत मासिक आय 2 वर्ष के 2 महीने पहले, है ना, वर्ष के 2 महीने की जो दे रखी है, क्या हो रहा है आज, ठीक है, 2 महीने की जो एवरेज इनकम दे रखी है वो दे रखी है कि 5,000 रुपये। तो 2 की 5,000 है, तो 2 की मल्टीप्लाई 5 के साथ कर देंगे तो टोटल आ गया 10,000 रुपये, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगले 4 महीने के दौरान 6,000 रुपये, अगले 4 महीने के दौरान 6,000 रुपये के हिसाब से चलता है, तो ये हो गया कितना, 24,000 रुपये, ठीक है। और अंतिम 6 महीने के दौरान 7,000 रुपये के हिसाब से चलता है, तो 6 सत्ते 42 हो गया, ठीक है। कितना हो गया, 42,000 रुपये।
ठीक ठीक है जी। तो ये हमें क्या दे दी, इनकम दे दी है। तो हम ये देखो 6 4 10 2 12 पूरे साल की इनकम हमारे पास कितनी आ गई, तो ऐड कर लेते हैं हमारे पास। तो ये हो गया 42 और 42 यहाँ से जोड़ लेते हैं तो कितना बैठेगा हमारे पास, 46 46 56 66 66 और 76। तो ये आ गया हमारे पास 76,000 रुपये। ये क्या आ गया निकल करके, इनकम आ गई। 76,000 रुपये क्या आ गई, इनकम आ गई। अब क्वेश्चन को आगे देखते हैं तो क्या कहा गया है, कह रहा है कि उसकी कुल बचत, ठीक है, उसकी कुल बचत कितनी है कि 10,000 रुपये है। देखो इनकम इतनी है और बचत इतनी है, तो इनकम में से अगर हम बचत को घटा दें, बचत बोले तो सेविंग है ना, सेविंग को अगर हम निकाल देते हैं, ठीक है, इनकम में से सेविंग को निकाल देते हैं तो क्या बचेगा, खर्च ही बचेगा। बात समझ पा रहे हो। तो खर्च कितना है इसका, तो खर्च आ गया 80 कितना 66। भाई क्या हो रहा है, आप लोग इनकम कर रहे हो, इनकम में से सेविंग, सेविंग हो गया, सेविंग के बाद तो जो भी बचा वो क्या हो गया हमारे पास, खर्च हो गया। इतनी बात क्लियर है। अब ये आ गया हमारे पास कितना 66,000, ठीक है ना, 66,000। अब 66,000 को अगर हम, ये हमने किसका निकाला है, ये पूरे साल का निकाला है। अगर हम एक महीने की बात करें तो जैसे कि उसने कहा है कि औसत मासिक खर्च ज्ञात करना है हमें, तो 12 से भाग कर देंगे। तो 6 दूनी 12, 6 से इसको काटा, तो 6 एकम 6, 6 एकम 6, ठीक है, ये हो जाएगा। 2 से इसको काट दिया जाएगा तो कितना आ जाएगा, 5500 आ गया। तो इसका मंथली जो खर्चा है वो कितना हो गया, एवरेज 5500 हो गया। तो उम्मीद करते हैं बात समझ आ गई होगी आप लोगों को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को क्या दिया गया है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि 1500 रुपये की कीमत वाला एयरफोन खरीदना चाहता है। टी जो है 1500 रुपये की कीमत वाला एयरफोन खरीदना चाहता है और दुकानदार इसे 1450 रुपये में बेचने के लिए तैयार हो जाता है। तो टी कितने % की छूट ले रहा है, ठीक है, दे रहा है, सॉरी, है ना। तो देखो 1500 रुपये का तो उसका प्राइस हो गया, ठीक है, वो कह रहा है कि 1450 में दे देंगे हम इसे, ठीक है। तो इसका मतलब 50 रुपये का डिस्काउंट। आसान सा क्वेश्चन है किस पे, 1500 रुपये पर इंटू में 100, 2 0 से 2 0 काट दी, 5 दिया 15, 5 एकम 5, तो कितना आ जाएगा 3 सही 1/3 बोले तो 10/3, तो 10/3 ही आपको दे रखा है, यही आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 ये दे रखा है आपको, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले देखो ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, जहाँ भी अगर ऐसी लाइनिंग दिखेगी तो हम सबसे पहले उसे सॉल्व करते हैं। तो इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आने वाला है 7, ठीक है। अब आ जाते हैं इस पर, ब्रैकेट पर, इस ब्रैकेट को कर लो या इस ब्रैकेट को कर लो, किसी ब्रैकेट को कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से इसको काट दिया, 7 दूनी 14, इस 2 से इसको 2 को काटा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर जो बचा है अंदर 1 बचा है हमारे पास, कितना बचा है, 1 बचा है। अब इसकी बात कर लेते हैं, प्लस का साइन है यहाँ पर, 2 दूनी 4, ये तो 4 बन गया, 4 × 5 + 2, तो 5 चौक 20 और 2 22 बन रहा है ना हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ इसको हटाया हमने, यहाँ पर 22 लिख लिया। मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई में जो दे रखा है आपको 2 एंड √16 है ना, √16 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। तो 2 दूनी 4, 2 से इसको काटा तो ये आ गया 11, बात सही है। 7 1 यहाँ से आ गया और 11 यहाँ का हो गया, ठीक है। तो इसको जोड़ेंगे तो 8, तो हमारे पास जो आंसर निकल के आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 19 हम लोगों का आंसर हो जाएगा। तो क्या बात इतनी क्लियर है आप लोगों को। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि क्या दिया गया है आप लोगों को 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 अच्छा क्वेश्चन है, वीडियो को रोक के खुद से करने की कोशिश किया करो, जब ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। ए किसी काम को 120 दिन में करता है, ए किसी काम को 120 दिन में करता है, बी उसी काम को 150 दिन में करता है, 150। टोटल वर्क के लिए हमें एलसीएम की जरूरत पड़ेगी, तो एलसीएम कितना हो जाएगा इसका, 600 एलसीएम हो जाने वाला है। टोटल वर्क कितना आ गया, 600 आ गया। इससे इसको डिवाइड करते हैं तो 12 × 60 एफिशिएंसी निकाल दी, और इसकी भी हमने 15 चौक 60, देखो इससे इसको डिवाइड कर रहे हैं तो एफिशिएंसी निकल गई है। एफिशिएंसी कितनी आ गई, 5 और 6 की एफिशिएंसी आ गई, दोनों मिलकर 15 चौक 60 होगा ना, ये 4 आ जाएगा।
दोनों मिलकर क्वेश्चन में कहा गया है कि 20 दिन तक काम करते हैं, तो 20 दिन तक काम करेंगे तो 180 भाग काम करेंगे। भाई एक दिन में 9 भाग कर रहे हैं ना, तो 20 दिन तक कराया जाएगा तो कितना कर देंगे 180। तो 180 इसमें से निकाल दिया हमने, तो हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा 420। क्या इतनी बात क्लियर है आप लोगों को? ठीक है। अब क्वेश्चन में ये कहा गया है, एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या। फिर बी काम छोड़ देता है और ए अकेला जारी रखता है 12 दिनों के बाद। देखो 12 दिन तक मतलब कि ए अकेला काम करता है, तो ए एक दिन में 5 भाग करता है, ठीक है 5, तो 12 दिन में कितना करेगा तो 60 भाग। तो इसमें से 60 भाग और निकाल दो, 60 भाग और निकाल दिया तो हमारे पास जो काम बचने वाला है वो कितना बचेगा 340 ना, 360 बचेगा। क्या बात सही है? ठीक है। अब क्या कह रहा है कि क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार, क्या कह रहा है। सी के साथ कह रहा है 12 दिनों के बाद सी कॉमा ए के साथ काम में शामिल हो जाता है। अब इसके साथ सी और आ गया और काम को 48 दिन में कंप्लीट कर देते हैं। देखो सी की कार्य क्षमता हमें नहीं दी गई, लेकिन हम ये तो कह सकते हैं कि अगर ए 48 दिनों तक काम करता तो कितना भाग काम कर लेता, तो 5 8 40, तो 5 चौक 20, 20 और 4 24, तो 240 भाग तो सिर्फ ए ही करता। तो इसका मतलब बचा हुआ बी ने किया होगा, कितना हो गया 120। क्या बात सही है? भाई दो ए और सी ने मिलकर तो काम किया है, लेकिन यहाँ पर 48 तो ए ने ही किया, हमने ए का 48 निकाल दिया, 240 करेगा तो बाकी बचा हुआ तो सी ने किया होगा। और सी इसे अगर 48 दिन में करता है तो यहाँ से सी की एफिशिएंसी निकल के आ जाएगी कि सी की कार्य क्षमता कितनी है। ठीक है, तो इसको डिवाइड कर देते हैं, 12 एकम 12, 12 चौक 48, तो 5/2 यही हमें चाहिए थी, सी की एफिशिएंसी चाहिए थी। अगर हमने सी की एफिशिएंसी निकाल दी है तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है ये और देख लेते हैं। यदि सी अकेला काम करता तो इसे कितने दिनों में पूरा करता। देखो यहाँ पर मेरे हिसाब से क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव, उसको कहना चाहिए था सी टोटल कार्य, टोटल बोले तो 600 कार्य, क्योंकि आंसर हमारा वैसे ही आ रहा है। अगर सी से अगर हम कराएं, यहाँ पर सी से कराते हैं 600 भाग काम है और 5/2 की एफिशिएंसी से करता है, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो कितना हो जाएगा 12 दूनी 24, 240 डेज लेता है। कितना लेता है 240 डेज लेता है, 240 दिन लेता है। तो क्या इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और वीडियो को आगे पीछे करके देख सकते हैं, फिर दोबारा भी देख सकते हैं, जिससे कि आप लोगों को और अच्छा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एक निश्चित धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 3.5 वर्ष में साधारण ब्याज, समान राशि पर 8.4% वार्षिक दर से 4.5 वर्ष में साधारण ब्याज का जो डिफरेंस दे रखा है वो आपको 54 दे रखा है। तो हम कैसे निकालते हैं, P इंटू आर इंटू टी, इससे ऐसा ही निकल जाता है अपॉन 100। तो यहाँ भी पी आर टी रखेंगे, तो आर टी की वैल्यू तो हमें दे रखी है ना यहाँ पर, तो हम रख देते हैं यहाँ पर। रेट कितना दे रखा है पहले 10% और टाइम जो दे रखा है 3.5 वर्ष। ठीक है ना। जो दूसरा पी दे रखा है यहाँ पर आपको जो दिया गया है वो कितना है 8.4। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8.4, मल्टीप्लाई में जो टाइम दिया गया 4.5 दिया गया है, अपॉन में कितना 100 दिया गया है। तो इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं इसको, एलसीएम लेके भी माइनस कर सकते हैं। एलसीएम अगर हमने 100 ले लिया है तो ऊपर जो बचेगा इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी, तो पॉइंट से 0 कैंसिल आउट हो गया, ये बचेगा 35p माइनस, यहाँ से इसको देखेंगे तो ये हमारे पास कितना बच रहा है, इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक बार जल्दी से, है ना। तो 5 चौक 20 हो गया और 5 8 40, 40 और 2 42 हो रहा है ना। 4 चौक 16, 8 चौक 32, 32 और 1 33 हो रहा है, 0 8 7 3। ठीक है, एक बार और चेक कर लेते हैं। 5 चौक 20, 5 8 40, 2 42, 4 चौक 16, 8 चौक 32, 32 और 1 33, 8 हो गया, 7 हो गया, 3 हो गया। ठीक है, तो 37.8 ये आ गया हमारे पास। इसका डिफरेंस जो दे रखा है क्वेश्चन में 56 डिफरेंस दिया था, इसीलिए हमने अपना डिफरेंस निकाला है। बात सही है? ठीक है, तो यहाँ से जो डिफरेंस आ जाएगा वो आ जाएगा 2.8 का। तो मैं इसको हटा ही देता हूँ यहाँ से, और यहाँ पर इसके बदले क्या लिख सकते हैं
2.8 लिख सकते हैं, 2.8। तो 28 दूनी 56, पॉइंट हटा तो यहाँ 0 बढ़ गया, ये 2 जाके उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 2000 रुपये पी की वैल्यू निकल करके आ जाने वाली है। तो उम्मीद करते हैं इतनी बात भी आप लोगों को समझ आ गई होगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया है आप लोगों को। देखो, इससे पहले 2 पेपर कर लिए हैं ना शायद हम लोगों ने, ये तीसरा पेपर है। इस बार ये जो पाई चार्ट का इसमें जो दे रखा है टेबल का क्वेश्चन, ये विजुअल हुआ है, तो इसलिए मैं आपको कराता हूँ। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, खुद भी कर सकते हो। देखो स्क्रीन पर दिख रहा होगा, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो सबसे पहले। बाकी मैं बताता हूँ, कह रहा है कि CS में विभिन्न गतिविधियों में छात्रों का औसत संख्या, नृत्य में छात्रों की औसत संख्या में कितने का अंतर है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, CS देख लो तीसरे वाला है, तो 20 25 25 22। देखो यहाँ पर दिखाता हूँ मैं, आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ तक, 47 बोले तो 7 है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 20 25 20 हो गया और 25 हो गया, 25 हो गया और 22 हो गया। ठीक है, 20 25 25 22 ये आ गया। इन सबको जोड़ लेते हैं तो कितना हो गया, 50 और ये हो गया आपके पास 42, है ना। तो ये बन रहा है हमारे पास 92। अगर एवरेज की बात करेंगे तो 4 से भाग कर देंगे, इसका एवरेज निकल जाएगा। इतनी बात तो आप लोगों को क्लियर होगी। अगर बात करते हैं किसकी, नृत्य की, डांस की बात करते हैं, तो 25 15। अब इसको जोड़ लेते हैं, इसको यहाँ जोड़ लेते हैं डांस को। इसका कितना दे रखा, 25 15 और आपको दिया गया है 25 15 22 और 30। ठीक है, और इसको भी जोड़ेंगे और इसको भी 4 से डिवाइड कर देंगे, तो ये भी यहाँ पर 92 आ गया। तो 92, अब यहाँ थोड़ा सा कम दिख रहा होगा, यहीं पे लिख देता हूँ 92 डिवाइड बाई 4। ठीक है, 92 डिवाइड बाई 4, इसमें डिफरेंस दिया गया है 92 डिवाइड बाई 4। इसमें एवरेज का डिफरेंस पूछा गया है, जैसे औसत में अंतर, तो औसत में अंतर कितने का आ जाएगा, 0 का अंतर आ जाएगा। इसको घटाओगे तो कुछ बचेगा थोड़ी ना आपके पास, तो यही इसका सॉल्यूशन होने वाला है। तो ये तो बात थी किसकी, क्वेश्चन नंबर 7 की। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर और देखते हैं कि 8 में क्या दिया गया है। कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर व्यास वाले एक लंबे एक तांबे के गोले में, तांबे के गोला, ठीक है, तांबे का एक गोला दे रखा है, जिसका रेडियस जो दे रखा है आपको कितना, डायमीटर दे रखा है आपको 12। क्वेश्चन नंबर 8, देखो डायमीटर अगर 12 दे रखा है तो रेडियस कितनी हो जाएगी, तो आप लोग कहोगे रेडियस हो जाएगी जी 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर हो गए, ठीक है ना। गोले के 8 सेंटीमीटर व्यास वाले, अच्छा, नहीं ये 6 हो जाएगा ना, 12 दे रखा तो 6 हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और 8 सेंटीमीटर व्यास वाले एक तार तैयार किया जाता है। देखो एक तार तैयार करेंगे ना, तो एक तार किस रूप में बनेगा, एक बेलन के रूप में बनेगा, याद रखना। ठीक है, एक तार बेलन के रूप में बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले तो एक गोले का निकाल देते हैं, 4/3 पाई आर क्यूब बटे में क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। बात सही है। पाई से पाई कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ से पाई से इस पाई को कैंसिल कर दिया। आर की वैल्यू यहाँ दे रखी है हमें 6, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं 6 × 6 × 6। यहाँ रेडियस जो दे रखी है दूसरी, डायमीटर 8 दे रखा है सिलेंडर का, तो रेडियस हो जाएगी 4। ठीक है, तो पाई तो कट गया, तो 4 × 4 × h। बात क्लियर हो गई। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ देखना है, ये मिलीमीटर दे रखा है और ये क्या दे रखा है, सेंटीमीटर दे रखा है। मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 से भाग करते हैं, तो यहाँ भी 10 से भाग होगा, यहाँ भी 10 से भाग होगा, तो ये 10 मतलब कि 100 से भाग हो जाने वाला है। किससे, 100 से। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए 4 मल्टीप्लाई, यहाँ 100 से भाग कर दिया हमने, ऊपर जाके 1/3 मल्टीप्लाई हो जाएगी ना। ठीक है, इतना। अब सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, फिर 100 से भाग करेंगे, तो ये तो पूरा ही का पूरा कट गया, 100 से 100 कैंसिल हो गया। बस अब इसको कैलकुलेट कर देंगे, 3 दूनी 6 है ना, और 4 से ये 4 चला गया,
2 दूनी 4 हो गया, 2 तिया 6 हो गया, है ना। और ये जा रहा है हमारे पास कितना, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। कुछ गड़बड़ कर दी है लगता है। हम्म एक बार फिर से देखो, सही समझ आएगा, है ना। वहाँ थोड़ी गड़बड़ हो गई थी। देखो पाई से तो पाई हटा ही दिया हमने, पाई से पाई हटा दिया, तो यहाँ आर की क्यूब जो दे रखी है हमें 6 × 6 × 6, और यहाँ आर की जो वैल्यू हमारे पास निकल के आई है 4 × 4। ठीक है, तो इस 4 से ये 4 कर दिया, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 2 से काटा 3 बार, तो 6 तिया 18। अभी हमने इसको 4 मान लिया था गलती से, एच लिखा है, अपने लिखा हुआ ही नहीं देख पाए। ठीक है, तो 18 एच की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 18 निकल करके आ गई। अब देखो तुम में से कईयों को लगेगा कि मिलीमीटर को सेंटीमीटर, अब देखो इसको कन्वर्ट करना चाहते हो तो इसको ऐसे कन्वर्ट कर लो। जैसे ये 4 था, ठीक है, यहाँ मैंने बताया ना अभी, यहाँ 10 आ जाएगा, तो 10 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी 100 से। लेकिन अभी सेंटीमीटर में आ गया, सेंटीमीटर को फिर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए फिर 100 से भाग करेंगे, तो हमारे पास निकलेगा कितना, 18 का 18 ही रहने वाला है। एच की वैल्यू पूछी थी, तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एच की वैल्यू 18 आ जाएगी। तो उम्मीद करते हैं इतनी बात भी आप लोगों को समझ आ ही गई होगी, है ना। और चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया आप लोग को। क्वेश्चन आएगा अब 49, सिर्फ 9 है ना, PDF में 49 है। 9 में क्या दिया गया है आप लोगों को, कह रहा है 80 रुपये के 1 दर्जन दस्ताने। 80 रुपये के, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि 80 रुपये की 1 दर्जन दस्ताने की जोड़ी 10% के बट्टे पर उपलब्ध है। मतलब कि है 80 रुपये की, दर्जन का मतलब 1 दर्जन में 12 होते हैं, ठीक है। 10% के डिस्काउंट पर उपलब्ध है, तो इसका मतलब 90 पर वो बेच रहा है। तो 8 में 72 हमारे पास मिल गया कि 72 रुपये का वो 1 दर्जन बेच रहा था, तो मतलब कि 1 दर्जन बेच रहा था, है ना। और वो भी उसने बोला है दस्ताने की जोड़ी, 1 जोड़ी, ठीक है, समझ रहे हो, 1 जोड़ी। तो यहाँ से जो निकलेगी, हम अगर 12 से भाग कर देंगे तो 1 जोड़ी का मूल्य निकल जाएगा कितना, 6 रुपये। अब 1 जोड़ी जो है उससे 6 रुपये के मिल रहे हैं, ठीक है। उसने कहा कि 24 रुपये के कितने मिलेंगे, भाई 1 जोड़ी इतने के हो गए, कितने के, 6 रुपये के। तो अगर देखेंगे तो 24 रुपये के कितने, 4 जोड़ी मिल जाएंगे उसे। बात समझ रहे हो, उसने पहले भी जोड़ी दिया था, बाद में भी जोड़ी दिया है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा उस चीज़ से। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, 4 आंसर होने वाला है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 50 बोले तो 10। कह रहा है कि 3 संख्या दे रखी हैं, 1 2 3 के अनुपात में दे रखा है, इनका एलसीएम दे रखा है 720। 1:2:3 का अगर हम इनका एलसीएम निकालेंगे तो हम एलसीएम निकालेंगे 6 की वैल्यू उसने 720 दी है, तो 1 की वैल्यू हमारे पास 120 हो गई। क्या बात सही है, ठीक है। अब हमें एचसीएफ निकालना है, तो उससे पहले हम संख्या तो देख लेते हैं, या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि इन संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा, 1 2 3 का एचसीएफ क्या होगा, तो 1 ही होगा, ठीक है। उस 1 की इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास एचसीएफ कितना निकल के आ गया, 120 हमारे पास एचसीएफ निकल करके आ जाएगा। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, तो 12 3 36, 12 दूनी 24, 12 एकम 12, 360 240, और इस तरीके से फिर उसके बाद भी एचसीएफ निकाल लेते, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आएगा, ठीक है। चलेंगे अब क्वेश्चन नंबर 11 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में आप लोगों को क्या दिया गया है। देखो हाँ, ये रेस चैप्टर है, एक रेस, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन हैगा। ए बी से 4% अधिक चाल से दौड़ता है। ए जो है, ए और बी की स्पीड दे रखी है आपको बेसिकली, ठीक है। स्पीड का जो रेशो है, अगर इसको मैं 100 मानता हूँ तो इसको 104 मानूंगा, क्योंकि ए जो है बी से 4% अधिक दौड़ता है। तो इसको अगर हम काटेंगे तो यहाँ से जाएगा कितना, 4 दूनी 8, 4 6 24, 4 से काटा 25। तो इसकी जो स्पीड का रेशो है, स्पीड का जो रेशो है वो आ गया हमारे पास कितना, 26:25। याद रखना, अब क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ठीक है। यदि बी को 3 मीटर की बढ़त मिल जाती है, किसको, बी को 3 मिनट, कह रहा है कि बी भाई आगे खड़ा हो जाए 3 मीटर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो वे दौड़ को बिल्कुल बराबरी पर समाप्त करते हैं, कह रहा है एक ही समय पर समाप्त करते हैं, ठीक है ना। तो दौड़ की लंबाई क्या है, देखो उसने क्वेश्चन में कह दिया कि बराबरी पर समाप्त करते हैं, तो इसका मतलब सेम टाइम में समाप्त करते हैं।
याद रखना, मैंने आपको वैसे कराया भी एक चैप्टर में, बेसिक बता रखा है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का। यदि स्पीड जो दे रखी है, स्पीड का रेशो वही होगा जो डिस्टेंस का रेशो होगा, या फिर मैं कहूँ स्पीड का जो रेशो दे रखा है वही डिस्टेंस का रेशो होगा। कब? जब टाइम कांस्टेंट हो, टाइम क्या हो, बराबर हो, इक्वल हो। यहाँ टाइम बराबर है, दोनों बराबर समय पर पहुँचते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, डिस्टेंस का रेशो भी कितना हो जाएगा, 26:25 ही होने वाला है। इतनी बात क्लियर है। हमारे पास जो डिफरेंस, जो इसका अंतर जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है 3 मीटर सॉरी, एक की वैल्यू 3 मीटर दे रखी है। ये हमसे पूछा कि डिस्टेंस क्या होगा, एक की वैल्यू 3 दे रखी है, तो 26 की मल्टीप्लाई अगर हम 3 के साथ कर देंगे तो हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा, 6 18 की 8, 3 दूनी 6, 6 और 1 7, तो 78 निकल करके आ जाएगा। अब कईयों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि इससे मल्टीप्लाई करेगी, भाई इससे भी कर लो, 25 या 75, लेकिन 3 जो पहले आगे बढ़ा था वो भी तो जोड़ेंगे, वो भी तो डिस्टेंस में ही कवर होगा। ठीक है, तो यहाँ से भी आ जाएगा कि उन्होंने दौड़ जो लगाई है वो कितने मीटर की थी, 78 मीटर की थी। ठीक है, तो इतनी बात भी आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। तो ये बात रही हमारे पास किसकी, क्वेश्चन नंबर 11 तक की। अब बात करेंगे 12 की, देखते हैं कि 12 में क्या दिया गया है। देखो, एक घनाभ के आकार वाला बर्तन जो दे रखा है आपको 10 मीटर लंबा है, 8 मीटर चौड़ा है। ठीक है, अब एक चीज़ देखना, घनाभ है, घनाभ का वॉल्यूम कैसे निकलता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड पता है ना, CS से कैसे निकलता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, CS से नहीं वॉल्यूम निकाल रहे हैं, LBH ऐसे निकलता है। ठीक है, तो आप इसको सबसे पहले क्या करेंगे, LBH रख देते हैं। इसमें क्या दे रखा है, H नहीं दे रखा है, लेंथ और ब्रेथ दे रखी है, H की वैल्यू हम यहाँ से निकाल देंगे। ठीक है, और कह रहा है 380 मीटर द्रव धारिता करने के लिए घनाभ की ऊंचाई क्या है। देखो, एक कंटेनर मान सकते हो आप लोग, उसका वॉल्यूम दे रखा है हमें। ठीक है, कितना, 380, बस तो यहाँ से H की वैल्यू निकल के आ जाएगी हमारे पास कि H की वैल्यू कितनी है। बात समझ रहे हो, तो बस इसको काट लेते हैं बस एक बार, 0 से 0 कर दिया तो हम 380 बटे में 38 बटे में 8, 4 दूनी 8 और 4 निम 36, है ना, 4 पंजे 20। ठीक है, अब इसको और काटेंगे तो 2 चौक 8 जाएगा, 2 दूनी 4 जाएगा, 2 पंजे 10 जाएगा, तो कितना जाएगा, 4.25 जाएगा। समझ पाएगा मेरी बात को। देखो, ये एक वॉल्यूम दे रखा था, ध्यान से देखना, एक कंटेनर पानी से भरा हुआ है। ठीक है, ऐसे समझ सकते हो आप, और इसका वॉल्यूम जो दे रखा है हमें इतना दे रखा है, H की वैल्यू नहीं दे रखी थी, तो डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास H की वैल्यू निकल करके आ जाएगी। उसकी H की वैल्यू क्या है, या तो ऐसे, या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो कि एक क्यूबॉइड है जो पानी से भरा हुआ है, उसमें लेंथ ब्रेथ दे रखी है, उसमें दे रखा है कि पानी इतना भरा हुआ है, तो भी हम हाइट निकाल सकते हैं। तो तुम किसी भी तरीके से चीज़ों को सोच सकते हो। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की और देखते हैं कि 13 में क्या दिया गया है आप लोग को। 13 कहता है आप लोगों से देखो, ये फिर से आपका डायग्राम बेस्ड आ गया क्वेश्चन। डायग्राम दे रखा है, खुद से करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन को देखो और खुद से करने की कोशिश करो, बाकी मैं बताता हूँ। देखो, शहर में 6 माह के दौरान कुल हुई दुर्घटनाओं की तुलना में अप्रैल माह में हुई दुर्घटना का प्रतिशत कितना है। ठीक है, तो एक बार तो आपने क्या करना है, आपने सबको जोड़ लेना है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, नीचे लिखूँगा तो दिखेगा शायद आप लोगों को, है ना। ऊपर डायग्राम देखिए सही से, क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ भी नहीं दिखेगा वैसे तो, यहाँ पर देखो, तो यहाँ दे रखा है आपको टोटल, तो एक तो 25, 19, 30, 42, तो 25, 19, 30, 42, 25, 19, 30, 42 नहीं है, 43 है, 43 है। ठीक है, 43, और ये कितना आ गया हमारे पास, 35, 27, 35 और 27। इन सबको एक बार जोड़ लेते हैं, इन सबको एक बार जोड़ लेते हैं। तो जोड़ने के बाद ये जो आएगा वो आएगा हमारे पास 179। कितना आ रहा है, 179 निकल के आ रहा है। बात क्लियर है। अब ये हमारे पास 179 तो आ गया, और सिर्फ उसका, किसका, जून का दे रखा है ना इसने, मई का, अप्रैल का दे रखा है। तो अप्रैल में जो दुर्घटना हुई है वो सिर्फ हुई है 43। तो 43 179 का कितना परसेंट है,
ये आपको निकालना था, ठीक है ना, वो भी अप्रॉक्स में निकालना था। तो हम इसको डिवाइड कर देते हैं, ये हो गया 4300 को डिवाइड कर रहे हैं किससे, 179 से, समझ रहे हो। 18 दूनी 36, 2 बार गया 360, मतलब कि 358, ठीक है। तो यहाँ आ गया 2 और एक इधर चला गया 12, 12 में से 5 गया तो 7, है ना। अभी कितनी बार जाएगा, 18 पंजे 90, 18 पंजे 90 जा सकता है क्या ये, 18 चौक 72 जाएगा ना, 18 चौक 72, तो कितना हो जाएगा, 4 माइनस कर दो तो हो जाएगा 716। तो देखो अप्रॉक्स में निकालना था, 24 आ गया तो यहीं तक करो और आगे चले जाओ, समझ गया बात को। ज़्यादा क्यों लड़ना, इतना समय नहीं होता हमारे पास पेपर में, यहाँ तो है, पेपर में नहीं होगा ना कि इसको पूरा निकाले, तो आदत वैसे ही डाल लेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। क्वेश्चन नंबर 54 बहुत दिनों बाद पूछा गया है, 54 का मतलब है 14, मतलब कि सिक्के पर आधारित ही ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा गया तब तक, अब पूछ लिया। कह रहा 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के जो दे रखे हैं आपको, वो दे रखे हैं 3, 5, 2, 3, 5 और 2 के अनुपात में दे रखे हैं। देखो 1 रुपये के 3 सिक्के हैं तो कितने रुपए बनेंगे, तो आप लोग कहोगे 3 रुपये बनेंगे। आपके पॉकेट में 5 सिक्के हैं और एक सिक्का कितने का, 50 पैसे का, तो 50 पैसे का एक सिक्का है और 5 सिक्के हैं तो कितने पैसे बने, तो आप लोग कहोगे 2.5 रुपये बने, 2 रुपये 50 पैसे बने। बात समझ रहे हो, 2 रुपये 50 पैसे। अगर किसी को इसमें भी दिक्कत हो रही है ना, तो ऐसे समझो 50 की मल्टीप्लाई कर दो 5 से और भाग कर दो 100 से। 100 से क्यों भाग कर रहे हैं, क्योंकि रुपये में कन्वर्ट कर रहे हैं। 50 दूनी 100, 2 से काटेंगे तो 2.5 सिक्के हो गए। तो ऐसे भी कर सकते हो, किसी को नहीं समझ आता तो। 25 पैसे के 2 सिक्के हैं तो कितने रुपए हो गए, 50 पैसे ही तो बने, ये तो 50 पैसे ही बने। टोटल जो दे रखा है हमें, रुपए दे रखे हैं क्वेश्चन में, कितने रुपए दे रखे थे क्वेश्चन में, 240 रुपये दे रखे, इसीलिए हमने रुपए में कन्वर्ट किया। अगर सिक्के दे रखे हो तो हम डायरेक्ट सिक्के से डिवाइड कर देते। 3, 2, 5 और 1, 6 रुपये दे रखे हैं टोटल, हमें 6 की वैल्यू 240 दे रखी है, तो 1 की वैल्यू जो निकल के आएगी वो 40 रुपये निकल के आएगी। 1 की वैल्यू 40 रुपये निकल के आ गई। तो कह रहा है कि सिक्कों की संख्या कितनी है, 25 पैसे के सिक्के कितने हैं, ये 2 की वैल्यू हमसे पूछिए तो मल्टीप्लाई 2 कर देंगे और 80 हम लोगों के पास हमारा आंसर हो जाने वाला है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन। चलेंगे 15 की ओर और देखते हैं कि 15 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया गया है आप लोगों को, कह रहा है एक शहर की जनसंख्या में पहले 20% की वृद्धि होती है, दूसरे वर्ष में 40% की वृद्धि होती है और कोरोना वायरस के कारण तीसरे वर्ष में 10% घट जाती है। 3 वर्ष बाद उसकी जनसंख्या क्या होगी। बाद की जनसंख्या दे रखी है और बाद की जनसंख्या पूछिए, पहले की जनसंख्या दे रखी है तो मल्टीप्लाई कर देंगे सीधा सीधा। पहले 20% की वृद्धि तो 120/100 और फिर उसके बाद जो हो रहा है वो 40% की वृद्धि मतलब कि 140/100, ठीक है। फिर उसके बाद 10% की कमी मतलब कि 90/100। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट किया, फिर से 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट कर दिया, 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 0 गया, बस 12 निम में 108 हो गया, है ना। अब इसके मल्टीप्लाई कर लेते हैं बस, और कुछ भी नहीं है इसमें। 12 दूनी 24 तो ये हो गया 24 मल्टीप्लाई कितना, 24 मल्टीप्लाई 14, ठीक है। तो 14 चौक 56 हो रहा है हमारे पास यहाँ पे 56, 14 दूनी 28, 28 और 5 कितना होता है, 28 5 33, मल्टीप्लाई 9 से और कर लेते हैं। 9 6 54 का 4 हो रहा है, 9 3 27, 27 और 5 कितना हो रहा है, 27 5 32, 9 3 27, 27 और 3 कितना हो रहा है, 27 और 3 30 हो रहा है, ठीक है ना। 27 और 3 30 हो रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास जो वैल्यू बनी है वो कितनी बनी है, 3 24 ये बनी है। ये पहले 20,000 थी तो अब 30,240 हो गई है। तो क्वेश्चन में पूछा क्या गया था 30,240, बस यही पूछा गया आप लोगों से, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा मोनू किसी कार्य को 30 दिन में करता है, मोनू किसी कार्य को 30 दिन में करता है, ठीक है। सोनू का दे रखा है पहले, सोनू किसी कार्य को 30 दिन में करता है
ठीक है। मोनू 20 दिन में करता है, मोनू जो हैगा 20 दिन में करता है। और सिया इसे 24 दिन में, सिया 24 दिन में करती है। पूछा गया है यदि वे मिलकर कार्य करें तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। तो यहाँ से टोटल वर्क के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले एलसीएम लेना पड़ेगा टोटल वर्क के लिए। तो एलसीएम विल बी 120, ठीक है। 3 चौक 12, 2 6 12 और 4 पंजे 24 पंजे 120। तो 6 4 10 5 15, 15 से काटेंगे तो तीनों मिलकर कितने में करेंगे, 8 दिन में इस कार्य को करेंगे। आसान सा क्वेश्चन था, बेसिक सा क्वेश्चन था, समझ आ ही गया होगा। ऑप्शन में तो था ना, हाँ जी ऑप्शन में हैगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर और देखते हैं कि 17 में आपको क्या दिया गया है। एक व्यापारी अपने आधारित माल पर क्रय मूल्य पर 10% अधिक अंकित करता है। देखो उसने क्या कर दिया कि 100 रुपये था सीपी, पीपी कितना लगा दिया उसने, टैग लगा दिया जी 110 रुपये का, और 3 सही 1/4% की छूट देता है। तो देखो 3 सही 1/4% का मतलब क्या होता है, 4 तिया 12, 3 सही 1/4, 4 की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, 4 तिया 12 और 1 13, 13/4 आ गया। तो यहाँ पर हमने लिखा कितना, 13/4। बात सही है। 13/4% का साइन हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। तो हमारे पास हो गया 13/400। देखो डिस्काउंट हो रहा है तो ऊपर वाली संख्या को घटा देंगे, 400 में से ऊपर वाली संख्या घट जाएगी, तो ऊपर वाली संख्या हमारे पास जो निकल कर आएगी 13 घटा दो तो बचेगा कितना, 387/400, 387/400। क्या इतनी बात सही है, 387/400 हमारे पास आ गया। ठीक है, इतने का डिस्काउंट देता है तो कह रहा है कि उसका प्रॉफिट परसेंट क्या है, इतने में तो वो सेल कर रहा है। ठीक है, तो इसका क्या करेंगे, वो मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको 387/400 से। ठीक है ना, 387/400 से इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं और कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि कितना आ रहा है। 0 से 0 कर दिए। देखो मैं कई बार क्या करता हूँ, जनरली खुद के लिए नीचे 0 बनाने की कोशिश करता हूँ। तो जैसे मुझे पता चल गया ना यहाँ 40 है, तो मैं 2.5 की मल्टीप्लाई यहाँ भी कर दूँगा, 2.5 की मल्टीप्लाई यहाँ कर दूँगा। ऐसा करने से क्या हो जाता है कि ये कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। बाद बाकी आपको ठीक लगता है तो करना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। 25 चौक 100 बन गया, ऊपर दशमलव लगाना है, मुझे कुछ भी नहीं करना। पॉइंट से ही 0 कैंसिल होगी, 25 चौक 100, 2 अंकों के बाद दशमलव लगाना है, कहानी मेरी खत्म हो जाएगी यहाँ तक। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर मुझे करना क्या है कि 11 की मल्टीप्लाई इसके साथ कर देंगे, इन तीनों संख्याओं की मल्टीप्लाई कर देते हैं, इन तीनों संख्याओं की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद मैं आपको बता देता हूँ कि क्या आएगा आपका, ये आएगा अप्रॉक्स 106 और यहाँ जाएगा 25। 2 संख्या थी जिसके बाद दशमलव लगाना था, 25 चौक 100 बन गया था ना ये, तो यहाँ दशमलव लगा दिया। तो कितना होगा 106.25। 100 रुपये की वस्तु थी, बिक कितने की रहेगी 106.25 की, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है 6.25% का प्रॉफिट हो रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि इतनी बात भी आप लोगों को समझ आ गई होगी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलेंगे, है ना। 18 लगा दिया जाए। देखो 18 देखो 560 श्रमिक दे रखे हैंगे। एक पुल को बनाने का, पुल के निर्माण की परियोजना को 7 महीने में पूरा कर सकते हैं। ठीक है जी, 560 मजदूर हैं, 560 मजदूर 7 महीने में पूरा करते हैं। देखो मजदूर की मल्टीप्लाई अगर मैं टाइम के साथ कर दूं तो हमारे पास TW बोले तो टोटल वर्क निकल के आ जाएगा, इतना आ गया। अगर ये टोटल वर्क आ गया और मैं कह रहा हूँ अब इसे 5 महीने में पूरा कराओ भाई जल्दी से, 5 महीने में पूरा कराना है तो 5 से भाग कर देंगे, पता चल जाएगा कि कितने व्यक्ति और चाहिए अब हमें। ठीक है, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ठीक है, 12 सत्ते 84 हैं, 784 हो जाएगा ना, 784। तो कितने मजदूर चाहिए अब इसे, 784 मजदूर चाहिए। तो कह रहा है कि कितने अधिक और चाहिए, तो पहले 560 तो थे ही, 560 घटा दो तो ये लो 224 मजदूर और चाहिए। है क्या ऑप्शन में 224 हैगा, ऑप्शन ए ही आपका आंसर हो जाने वाला है। तो चलेंगे 59 बोले तो 19 की ओर और देखते हैं कि 19 में क्या दिया गया है। अच्छा क्वेश्चन है, वीडियो को रोके खुद से सॉल्व करो, कर सकते हो तो फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखना। एक बेईमान व्यापारी अपने किराने के सामान को वास्तविक वजन से 10% कम वजन पर बेचता है। ठीक है, तो एक्चुअल में था क्या, 100 का मान के चल रहे हैं। ठीक है, 100 था, क्वांटिटी मान रहे हैं 90 की बेच रहा है।
भाई 100 देना था उसे, 90 तौलते में दे रहा है, ठीक है ना। फिर भी वो 20% का प्रॉफिट और ले रहा है, 20% का प्रॉफिट और ले रहा है, ठीक है, बेचता है और 20% का लाभ कमाता है। तो एक चीज़ देखना, 10 का लाभ तो यहाँ ले रहा है, 20 का लाभ यहाँ ले रहा है, टोटल ले रहा है 30 का लाभ। किस पर? जब ये 90 वस्तु बेचता है, अपनी 90 वस्तु बेचता है, इनटू में 100, 0 से 0 काटो, 3 3 9, तो इसको करेंगे तो 3.333 समथिंग चला जाएगा, या फिर इसके बदले ये भी हो सकता था 33 सही 1/3%। नीचे तो दिख रहा है क्या आप लोगों को? दिख रहा है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं इतनी बात भी आप लोगों को समझ आ गई होगी। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं और देखते हैं कि लास्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। देखो लास्ट क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ, बाद बाकी कराना तो नहीं है, ठीक है। देखो 20 में क्या करना है आपने, कह रहा है कि 11 छात्रों का औसत वजन जो दे रखा है, 11 की वैल्यू जो दे रखी है, 11 का औसत दे रखा है 55। पहले 6 छात्रों का औसत कितना दे रखा है, ये दे रखा है आपको 54 और 55, तो 6 मल्टीप्लाई कितना हो गया, 55 हो गया, ठीक है। और अंतिम 6 का जो दे रखा है आपको 52 दे रखा है, 52 दे रखा है। तो आप क्या करेंगे, देखो इस 11 में से, अगर इस 11 में से ये 6 6 12 घटा दूँ तो 1 का निकल के आ जाएगा। तो बस वही करना है, 11 6 44, 11 5 55, 55 और 5 कितना होता है, 55 और 5 60, 604 तो ये बन गया, ये 330 बन रहा है, ठीक है। ये कितना बन रहा है, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, 30 30 और 1 31 बन रहा है। तो इसको अगर हम जोड़ेंगे तो ये बन रहा है हमारे पास 2 4 6, 642 बन रहा है। और जबकि ये 11 का कितना है, 604, इसमें से घटा देंगे तो बची हुई जो एक संख्या है उसका निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। कितना आ गया, 38 38 निकल करके आ गया। तो चलिए आज के लिए इतना ही बहुत है। पूरा का पूरा जो पार्ट 1 था आपका, पेपर 1 था, उसकी मैथ सॉल्व करा दी है मैंने। पीजीटी का पेपर था ये आपका, ठीक पेपर था, कोई ज़्यादा टफ नहीं था। इससे पहले के पेपर काफ़ी टफ बने हैं, टफ नहीं कहेंगे, मॉडरेट लेवल कहेंगे, फिर भी अच्छा लेवल भी कह सकते हैं आप लोगों से, ठीक है। और रिपीटेशन जैसे मैंने आपको बताया, रिपीटेशन बहुत मिल रही है, तो इसलिए PYQ प्लीज़ PYQ करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए। मॉक लगाना और PYQ करना, ठीक है ना, ये बहुत ज़रूरी है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।